विराट कोहली नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड, और वो खुद भी मानते हैं कि सचिन तेंदुलकर भी उनसे भी बहुत बड़े प्लेयर हैं। विराट के मैं स्टैट्स आज एक देख रहा था, चेस करते हुए 8000 रन चेस करते हुए इन 159 इनिंग्स। अब आप अंदाजा तो करें, देन सिंगल्स कितने उनके, 5820 से ज्यादा सिंगल हैं उनके। विराट कोहली ने पता चला क्या प्लेयर होता है, उससे बड़ा प्लेयर 14000 रन सेंचुरियों के अंबार, उससे बड़ा प्लेयर कोई है ही नहीं। समझ आ गई, उससे बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है और ना किसी का किसी से कोई कंपैरिजन है। तो ये वाली कहानी किसने की? ऋतुराज गायकवाड़ ने। गायकवाड़ ने लिस्ट ए का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। इसके अंदर एक बहुत एक हैवी किस्म का क्रिकेटर छुपा हुआ है, आप इसको मौका दीजिए, थोड़ा सा करने दीजिए, इसको टाइम दीजिए, ये करके दिखाएगा। खेलना जानते हैं, बारी बनाना जानते हैं, खेल को लेके क्या, वो नो डाउट इस वक्त दुनिया क्रिकेट का रियल किंग है। कोहली की इनिंग्स में गुस्सा था, तड़प थी, लगन थी, बल्ले से जैसे अंगारे बरस रहे थे, और क्या लाजवाब इनिंग्स वो खेले। मेरा तजर्बा ये है कि जब आप गुस्से से लिखते हैं या गुस्से से बैटिंग करते हैं तो आप बेहतरीन तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसकी फिटनेस लेवल देखो, 100 पे भी जब 2-2 रन भाग रहा था, वो देखो थकता ही नहीं है वो। ये है फिटनेस लेवल भाई। हमारे प्लेयरों को गेम भी इंप्रूव करने की जरूरत है, फिटनेस भी इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे पहले बैटिंग हो, सेकंड बारी हो तो 8000 रन नहीं कहते, उसने चेज में 8000 रन कर दिए हैं। क्या कमाल की बैटिंग, और सही मानों में ये किंग कहने के डिजर्व करता है। मैं ये कहता हूँ कि एक ऐसा खिलाड़ी यार जो हमेशा अपनी मर्जी से खेला, अपनी डेडिकेशन से खेला, और उसका दिल चाहा तो वो खेला, नहीं चाहा तो रेस्ट किया उसने, और आईसीसी इवेंट उसके लिए मजबूरी है। इवन रोहित शर्मा के लिए भी मैं कहूंगा, हम ये बात अक्सर कहते हैं कि आईसीसी इवेंट उसके लिए मजबूरी है। मैं भाईजान वहां पे ओपनिंग पे तो ऋतुराज गायकवाड़ पीछे से सेंचुरी पे सेंचुरी लगाए जा रहा है, इतना टैलेंट उनका वेस्ट हो रहा है भाई। एक आधा प्लेयर पाकिस्तान को दे दो ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट के जो कुछ हालात है ना वो बेहतर हो सके। आज जवाब किस्म का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि यंगस्टर्स, सैल्यूट टू देम, छाए हुए हैं, आउट क्लास किया है साहब। ऋतुराज तो हीरोइक खेल गया भाई, आज क्या खेला, बैट के जो उसने शॉट्स मारे, भी टॉस नहीं जीते, कोई एक्सक्यूज नहीं किया, लेकिन उनकी गेम प्लान, उनकी मेंटल टफनेस वो इतनी स्पॉट ऑन है कि आप बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं विराट कोहली की, भाई ये होते हैं सीनियर प्लेयर्स जो जहां मैटर करता है, जहां स्टेक बड़े हो जाते हैं वहां पे और वहां पे आपकी टीम को जो है मैचेस जितवा के देते हैं। और विराट में खुद एतमादी है, खुददारी भी बहुत है, और इसका अंसर जो है वो टीम में भी झलकता है। बहुत मुख्तलिफ तरह से ये अपनी क्रिकेट खेलते हैं। अगर दूसरे लेजेंड सचिन तेंदुलकर से इनका मुआवजा किया जाए तो सचिन चुपचाप जो थे वो सुपरस्टारडम की तरफ बढ़ रहे थे। ये एक्सप्रेसिव और एक्सप्लोसिव है विराट कोहली, और इनिंग्स को पटड़ी पे डालने के लिए थोड़ी सी लक की जरूरत थी। कभी बॉल इन्होंने इनिशियली अंडर एज किया, कभी टॉप एज लगी, मगर उसके बाद जब इनिंग्स पटड़ी पे चल गई तो फिर देयर वाज नो स्टॉपिंग विराट कोहली। इसलिए कि कवर के ऊपर से जो छिक्के लगाए उन्होंने, ये बड़ा ही मुश्किल एंगल होता है, मगर बहुत ही आराम से इन्होंने इम्पॉसिबल एंगल्स क्रिएट किए। उसके बाद जो ये हाफ फ्लिक करते हैं मिड विकेट से, वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने कहा हो चल भाई मुझे तेरी बॉल की अहमियत नहीं है, कुछ इस तरह से डिसमिसिव खेला इन्होंने वो एंगल, वो भी बहुत ही मुश्किल एंगल है। ये देखिए ना 40 साल की उम्र में अगर वो बंदा इतनी दौड़ लगा रहा है, इतनी उसकी फिटनेस है, ये उसका लेवल है, कैलिबर है उसके पास। ऐसे किसी ने 83 मैं कहता हूँ अगर ये छोटी टीमों के खिलाफ भी खेलता ना, नेपाल हो गया या अफ्रीका, देखिए अफ्रीका का टेस्ट 2 टेस्ट भी खेला यार, इससे बड़ी बात क्या, अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ भी टेस्ट में रेस्ट लेता है। वो ऐसे तो नहीं कहते कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं, बड़े मैचेस का बड़ा प्लेयर है जी, बड़े मैच लगा ले। अफ्रीका के टूर पे विराट कोहली गया ही नहीं था। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम का 100 और ये वाला 100 जो विराट कोहली ने इंडिया की तरफ से करा है, ये 2 ही 100 इस वक्त दुनिया में मशहूर हैं। टेस्ट मैच में ट्रेविस हेड वाला, लेकिन ओडीआई में ये 2 सेंचुरियों पे बात हो रही थी। जैसे बाबर ने 100 करा, दुनिया ने बात करी, और आज विराट कोहली ने 100 करा, दुनिया बात करेगी क्योंकि प्लेयर ही ऐसा है। बड़ा प्लेयर और किंग है भाई, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं है, मेरी बात सुन लो, लॉजिक क्लियर हो गया। किंग है, पाकिस्तान का किंग है, पाकिस्तान, ठीक है, लोगों ने उसको किंग पाकिस्तान के हिसाब से बनाया। ऐसे ही अपना अपना देखो ना यार। अब ये जो लोग बोलते हैं ना कि जी विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में और बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में, ये मैं निकाल देता हूँ, बताएं। बाबर आजम 2021 से उसने T20 का वर्ल्ड कप खेलना शुरू किया। अच्छा, और ये कि जी बाबर नंबर 1 हो गया, अब ये कान है ना सुनने के यूज्ड टू हो गया। अब हम ये नहीं सुनना चाहते कि जी बाबर नंबर 1 हो गया। अब हम ये सुनना चाह रहे हैं जो इरफान भी कह रहे हैं कि बाबर मैच विनर है। अब बाबर को ना एक स्टेप और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जी उसकी ये वाली जो परफॉर्मेंस है ना कि उसने 70 कर दिया, 50 कर दिया, 80 कर दिया, ये पिछले 7-8 साल से ना रोज ही हम सुनते हैं। ऐसा लगता है जिस तरह जहीरबाज थे ना, वो कहते थे कि मैं हर रोज सुबह उठ के ना अपने से बात करता था कि मैं उन्होंने 100 सेंचुरियां कर रखी है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, विराट इस वक्त एक ग्लोबल स्टार है, इस प्लेनेट पे इससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है, आप यूं समझ लीजिए।
तो मैं ये कह रहा हूं कि विराट की मजबूरी में ये नहीं बता रहा, उसकी मजबूरी है खेलना। वो ये नहीं कह रहा कि आईसीसी मुझे मत बेचो, ओलंपिक्स कमेटी मेरे नाम पे क्रिकेट मत करो, वो ये नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि भाई मुझे खेलना जरूरी है क्या, उसके लिए ये मसला है। क्योंकि वो जिस स्ट्रेंथ से आप विराट कोहली को कंपेयर कर रहे हैं ना कि वो चला नहीं, उस स्ट्रेंथ को तो उसने कभी यूटिलाइज किया ही नहीं है अपनी पूरे कैरियर के अंदर। कहां है उसके जिम्बाब्वे के खिलाफ रन दिखाए कोई, मतलब वो इस चीज से आप कहां है उसके रवांडा, कहां वो क्या परफॉर्मेंस आगे निकल गया, आयरलैंड, ग्रीनलैंड, कहां है? और रन दिखाए मुझे कोई उसके है ही नहीं, वो खेलता ही नहीं। वो बोलता है मेरे घंटे थे यार, ये कोई क्रिकेट है, इन पे रन मारूंगा मैं। सही, ठीक है। तो जहां मयार खेल का आएगा ना, वहां विराट आएगा भाई। सही, तो वो हमेशा मयार खेलता है, ये मजबूरी में खेलता है। यार मैं बेच भी रहा हूं क्रिकेट, खेलूं भी क्या मैं? करने वाले हैं वो सरेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकले जा रहा है। अभी रिकू हजम नहीं हो रहा था, अभी जयसवाल हजम नहीं हो रहा था, अभी जिस वजह से सूर्य कुमार यादव को बड़ी मुश्किल से हजम किया था, अब ये ऋतुराज आ गया। अब वही बात है, मैं तारीफ करूं या बुराई करूं, आप बता दें। इसकी इन्हीं कारकर्दगियों को देखते हुए कलाई की इंजरी इसकी ठीक नहीं हो रही है। आईपीएल में ठीक हो क्या है, अभी फिर ये कलाई की इंजरी से फिर से याब हुए, फिर इन्होंने इतने ज्यादा रन किए। लेकिन जब जब ये इंडियन क्रिकेट में इसको मौका मिलता है वनडे में, तो ये ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली है, ये अभी इंडिया का आगे फ्यूचर स्टार है, ये बहुत बड़ा बैट्समैन है, बहुत बड़ा टैलेंट है। और एमएस धोनी के हाथों से निकला हुआ बंदा, बेटा कुछ करे ना, ऐसा हो नहीं सकता। एमएस धोनी के हाथों से ये लोग हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ तो आपको पता है कि आईपीएल में भी एमएस धोनी के हाथों में खेलता है, और जिसकी तरबियत एमएस जैसे बंदे ने की हो, जिसकी तरबियत एमएस जैसे लेजेंड क्रिकेटर ने की हो, वो बजा देते हैं पकड़ के। विराट कोहली बड़ा प्लेयर, ये जो स्टैट्स है ये मैं अपने लोगों को बताना चाह रहा हूँ, हमारे लोग जो उसके पीछे पड़े रहते हैं बाबर आजम के, ये वाला जो आज उसने सिलसिला कर दिया, आज उसने गेयर चेंज कर दिया भाई। हर गुजरते दिन के साथ और हर गुजरते मैच के साथ टीम इंडिया का जो सिलेक्टर है वो सर पकड़ के अपनी दीवार मैं किसको खिलाऊं? हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो स्पोर्ट्स है ना उसकी बाउंड्रीज नहीं होती है। जो अच्छा है वो अच्छा है। कभी भी आप लोग जो इंडिया के हमारे भाई हैं वो बाबर को उल्टे सीधे नाम देते नहीं। जो अच्छा है वो अच्छा है। विराट कोहली के हम देखते हैं, हमें मजा आता है। उससे पहले मैं हमेशा कहता हूं ना, बड़ों का साया घर पे होना बहुत जरूरी है। ये अपना तजुर्बा देता हूं। आज लग रहा था मैं क्रिकेट, मैं बस किंग कोहली के हेटरों को इतना ही बोलना चाहूंगा कि भाई अब जाके ना वो बर्नोल ले लो, क्योंकि तुम्हारे डैडी ने ना आज फिर 100 लगा दिया है बैक टू बैक। भाई विराट कोहली के बल्ले से 100 आ गया है। विराट और बाबर का अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, हम क्या आपसे बल्कि हम पूछेंगे, तो आप किस तरह इन दोनों की परफॉर्मेंस को देखते हैं? एंड देन उसने जो मेहनत की है वो रिजल्ट उसको मिला है, उसको पे बैक हुआ है। मेरे ख्याल में अब इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो। ऐसा नहीं है कि बाबर हमारा किसी से पीछे, लेकिन कोहली से कंपैरिजन नहीं है सर। ये सवाल बाबर आजम और विराट दुनिया क्रिकेट के दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं। देखिए विराट की क्रिकेट काफ़ी लंबी है, उनके जो 100 हैं उनकी तादाद को आप देख लें तो उसके करीब अभी बाबर ने वनडे मैचेस खेले हैं। मैं वो प्रेशर क्रिकेट को हैंडल करता हूं, विराट कोहली हमेशा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं। आज जो ऋतुराज गायकवाड़ का जो डे था, उसको मालूम है किस लेवल की वो बंदा बैटिंग करता है। जब जब जो उसको मौका मिलता है वो जो है वो बैटर्स की जो है ऐसी की तैसी फेर के रख देता है बॉलर्स के। वो तो बहुत ही एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल रहा है और इतने स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके क्रिकेट खेल रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, वो बड़ी टीमों के खिलाफ और क्रूशियल मौके पे परफॉर्म करते हैं। अगर आपने मुकाबला करना है तो अगर सीखना है तो कोहली से सीखें। उसने, हम हमेशा से ये कहते थे हमारे जमाने में कि इंडियन जो है वो फिजिकली वीक हैं। बाबर आजम घंटे का किंग है, बाबर आजम अपने लिए खेलता है, बाबर आजम इस तरह है। और विराट कोहली का कंपैरिजन अगर वो किंग ऑफ चेस करार दिए जा रहे हैं, शरीफ भाई आप उसका रिकॉर्ड तो देखें कि रिकॉर्ड का लेवल क्या है। विराट कोहली जो कि मौजूदा दौर में दुनिया क्रिकेट के सबसे बेहतर कामयाब क्रिकेटर माने जाते हैं, उन्होंने एक मरतबा से फिर साबित किया है कि जब जब वो खेल के मैदान में उतरते हैं और जब जब चैलेंज उन पर आता है, जब जब उन पर मुश्किल आती है, वो उस मुश्किल में उतने ही ज़्यादा निखर कर सामने आते हैं जितनी उनके बारे में बात की जाती है और जितना लोग उनको पसंद करते हैं। और उन्होंने ये पसंदीदगी और उन्होंने ये इज्जत सिर्फ और सिर्फ अपनी कारकर्दगी की वजह से कमाई है। पुराना विराट कोहली और अभी का विराट कोहली, जमीन आसमान का आपको फर्क लगता है? द काइंड ऑफ सॉफ्ट इमेज दैट ही इज ब्रिंगिंग आउट नाउ, वो मुझे ऐसा लगता है कि एक और डिफरेंट ट्रांजिशन हुआ है विराट कोहली का। मेरे ख्याल में विराट ने, आप सवेरा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आईपीएल वगैरह शुरू में आईपीएल में ही था ये लड़का, और विराट तो इसका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट। 16, 17, 18 साल वाले लड़कों की जो जिस तरह का एटीट्यूड होता है, जिस तरह वो क्रिकेट को, लाइफ को एंजॉय करते हैं, ग्राउंड में कम करते हैं लेकिन ऑफ द फील्ड बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाया हुआ होता है। उन्होंने डिसिप्लिन नहीं होती उनकी लाइफ,
लेकिन इसने अपने आप को वाकई बड़ा ग्रूम किया है। इसने अपनी फिटनेस, सबसे पहले इस लड़के ने अपनी फिटनेस पे बहुत मेहनत की है। इसने अपने आप को वहां से तगड़ा किया है एंड देन उसने जो मेहनत की है वो रिजल्ट उसको मिला है, उसको पे बैक हुआ है। मेरे ख्याल में अब इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो। उसकी वजह है ना, उसके पीछे उसकी मेहनत है, उसके ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके कुछ गोल्स हो अचीव करने के लिए लाइफ में, तो उसके लिए ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप को 24 घंटे बस सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है अगर आपने वो टारगेट अचीव करना है, और उसने करके दिखाया है दुनिया में। जो ये कंपैरिजन शुरू हो गया था, नो डाउट बाबर एक अच्छे बैट्समैन है, काफी दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, एक अलग बात है, लेकिन क्या बनता है कंपैरिजन? देखिए, एक शख्स का मैदान में कोई 15 साल से ज़्यादा हो गए विराट कोहली को, बाबर आजम को अभी 6-7 साल अगर आप देखेंगे तो हुए, तो ये कंपैरिजन 8 साल हो गए होंगे। आधी कैरियर का फ़र्क है, आधे कैरियर का जहाँ फ़र्क होता है वहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता। बाबर बन सकते हैं कोहली की तरह, ये तो कह सकते हैं आप, लेकिन ये कि बाबर का कंपैरिजन होगा, अगर बाबर को कोई भी कहता है कि वो टॉप 4 ब्रैकेट में, मान लेते हैं टॉप 4 ब्रैकेट में वो आ सकते हैं कि 4-5 बैट्समैन, लेकिन विराट कोहली का अगर बाबर का कंपैरिजन आप केन विलियमसन से करेंगे तो फिर बाबर जब केन विलियमसन जितनी क्रिकेट खेल लेंगे ना तो उस वक्त कंपैरिजन होगा। वो बहुत एक्सपीरियंस है उनका, जो रूट से बाबर का कंपैरिजन हो नहीं सकता क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हाँ, जब सिमिलर मैचेस खेल लेंगे, हाँ हमें कंपैरिजन कहाँ पे लगता है, बाबर ने 5000 रन तेज किए, बाबर ने 3000 रन तेज किए, बाबर ने 2000 रन तेज किए, लेकिन बाबर आगे कितना खेलेंगे? अल्लाह करे कि वो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए जाए, हमारी दुआ ही है, लेकिन नो कंपैरिजन। और विराट कोहली का कंपैरिजन अगर वो किंग ऑफ चेस करार दिए जा रहे हैं, शरीफ भाई आप उसका रिकॉर्ड तो देखें कि रिकॉर्ड का लेवल क्या है। 80 जो सक्सेसफुल चेस हैं, ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री के सक्सेसफुल चेस में जो रन्स काउंट हुए उनमें विराट कोहली दुनिया भर में सबसे आगे निकल गए आज की तारीख में। 5517 रन उन्होंने स्कोर की 89 की एवरेज से चेस करते में। आप जरा देखें तो सही ना, फर्क देखें कि चेस करते में आप 89 की एवरेज। नंबर 2 सचिन तेंदुलकर जिनका उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, सचिन के 5490 रन थे, 55.3 की एवरेज से। कहाँ 89 कहाँ 53, इतना बड़ा फर्क तेंदुलकर नंबर 2 के दरमियान में, 89 एवरेज। नंबर 3, अच्छा ये देखें, 3 पे पॉन्टिंग, 4 पे फिर रोहित शर्मा। जो बड़े चेस है उसमें 5 में 3 इंडियन दिखाई दे रहे हैं, 5वें नंबर पे यैक कैलिस दिखाई दे रहे हैं। कोहली का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, हमारे यूनुस खान ने 10,000 रन स्कोर की, यूनुस का कई खिलाड़ियों ने 10,000 रन स्कोर किए, लेकिन यूनुस का एक रिकॉर्ड है कि उनकी 4 या 5 सेंचुरियां चौथी इनिंग में जो सेंचुरी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये यूनुस खान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और जो पॉन्टिंग नंबर 2 है उनकी 3 है, यूनुस की 5 है, इतना बड़ा फर्क है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं या ये यूनुस का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि चौथी इनिंग में टेस्ट क्रिकेट की जो आखिरी इनिंग होती है वहां पे सेंचुरियां सबसे ज्यादा करना। और विराट कोहली का माजरत के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, बाबर बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन विराट कोहली बनने के लिए अभी 7 साल और खेलना है सर। अच्छा नसीम भाई, दूसरी चीज ये भी होती है कि इंडिविजुअली तौर पे आप रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, ये एक अलग चीज है, और कितने मैच जितवा रहे हैं ये एक बड़ी अलग चीज है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक बड़ा चीज होती है कि ठीक है आपने इंडिविजुअली तौर पे 85 रिकॉर्ड तोड़ी, और अगर आपकी टीम पाकिस्तान टीम है जिसके लिए हम सब खेल रहे हैं, सक्सेसफुल रन चेस है जो हम बता रहे हैं, उसमें रन है उनके, जो टीम को जिताया है उन्होंने, उसमें 89 एवरेज है उनका। आप जरा देखें ना, मैं अगर ये कल कोशिश करेंगे, बाबर के भी स्टैट्स निकालते हैं कि टीम की जीत में जो आपने कितने परसेंट आपका एवरेज रहा सेकंड इनिंग में, वो हम कल कोशिश करेंगे कि वो निकालें, उस पर जरूर डिस्कस करें। ये डिस्कस हो सकता है, हम रेशियो निकाल सकते हैं, हम जरूर बात करते हैं जी। 3000 रन बाबर ने 30 की, 4000 रन बाबर ने 30 की, 5000 रन बाबर ने 30 किया, लेकिन ये जो रन्स होते हैं ना चेस करते हुए, देखिए ना विराट कोहली ने जो इनिंग खेली है आपके खिलाफ अभी एशिया कप में, और विराट की हमें अमूमन नजर भी यही आती है कि जब 3-4 आउट हो जाते हैं उसके बाद आता है तो फिर खड़ा रहता है विराट कोहली, वो जितवा के जाता है। जो बड़ी टीम होती है ना, देखें पाकिस्तान का मैच इंडिया से मैच बहुत बड़ा मैच होता है, उसमें जो परफॉर्म करता है वो वाकई में वो प्रेशर क्रिकेट को हैंडल करता है। विराट कोहली हमेशा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, वो बड़ी टीमों के खिलाफ और क्रूशियल मौके पे परफॉर्म करते हैं। हम बार बार अगर ये बात करते हैं कि बाबर मैच फिनिश करो, ताकि आपका नाम मैच फिनिश करने में आए, आपका नाम सक्सेसफुल चेस में आए, आपका नाम आए कि आपका अगर आपने पहले भी बैटिंग की थी तो वो टीम की फतह की जामिन बनी। तो इस चीज में ऐसा नहीं है कि बाबर हमारा किसी से पीछे, लेकिन कोहली से कंपैरिजन नहीं है सर। ये सवाल इसी वजह से बनता है कि जी नो डाउट बाबर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और हम दुआ भी करेंगे कि इस वर्ल्ड कप में वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, लेकिन जहां कंपैरिजन की बात होती है तो हमें खुले दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि प्लेयर चाहे किसी भी टीम का हो, अगर अच्छा प्लेयर है तो उसकी तारीफ करना है, जैसे लोग आज तक ब्रांड लारा और दूसरे प्लेयर्स की तारीफ करते हैं, टीम कोई भी हो, लेकिन अगर आप कंपैरिजन की बात करेंगे तो अभी तक कोहली जो है वो बहुत ऊपर है, एक्सपीरियंस भी उनका। आज अभी आपने मुझसे सवाल करा था ना पाकिस्तान आजम का, आज मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। बाबर आजम को चाहिए विराट कोहली को खेलता हुआ देखे, क्योंकि
दोनों के कवर ड्राइव बहुत मशहूर है ना। विराट कोहली ऊपर से मारता है पावर प्ले में, मिड ऑन के ऊपर से भी, मिड विकेट के ऊपर से भी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी, मिड ऑफ के ऊपर से भी। ये चीज बाबर आजम को अडॉप्ट करनी चाहिए जो विराट कोहली में। चले आज वो बात बोल दी है मैंने जो कोई कोच बाबर आजम को नहीं बोलेगा। ठीक है, अगर आपने मुकाबला करना है तो अगर सीखना है तो कोहली से सीखें। उसने, हम हमेशा से ये कहते थे हमारे ज़माने में कि इंडियन जो है वो फिजिकली वीक हैं, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अब जब आईपीएल आई उनके जो स्टैंडर्ड। गुरुवार को एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में भारत को 2 विकेट हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 22 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में 7 विकेट खोकर 265 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू शॉट ने सर्वाधिक 74 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए। भारत की 3 मैचों की वनडे सीरीज में लगातार दूसरी हार है। इससे पहले पर्थ में खेला गया पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीता था। 265 रन का लक्ष्य के पीछे करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत खराब रही थी। टीम के कप्तान मिचेल मार्श 11 रन बना सके। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 40 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए थे। मैट रैनसो ने 30 रन बनाए। एलेक्स कैरी 9 रन बना सके। मैथ्यू शॉट ने 78 गेंद में 74 रन की धमाकेदार पारी खेली। मिचेल ओवन ने 36 रन बनाए। ब्रेट लेट 5 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल स्टार्क 4 रन बना सके। कपूर 53 गेंद में 61 रन की नाबाद पारी खेलकर लौटे थे। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 265 रन का लक्ष्य दिया था। इस मुकाबले में भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। शुभमन गिल 8 और विराट कोहली लगातार दूसरे मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए। रोहित शर्मा ने 73, श्रेयस अय्यर 61 और अक्षर पटेल ने 44 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जाम्पा ने 4, जोवी बोर्टन ने 3 विकेट निकाले और 2 विकेट मिचेल स्टार्क को मिले थे।